हे गाइस, सो दिस इज विनीत पांडे एंड आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली सीजन चल रहा है, दिवाली फीवर चल रहा है। मैंने अपने ऑफलाइन बैच में आज पढ़ाते वक्त बच्चों से एक बात कही, ये दिवाली के जो 7-8 दिन आपको ऑफ मिले हैं, इसे अभी दिवाली सेलिब्रेशन में मत लेके जाना, सिर्फ मेहनत करना। क्योंकि इस दिवाली आप कितनी मेहनत करेंगे उस पर निर्भर करेगा आपकी अगली दिवाली। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अगले एग्जाम के बारे में। अगला एग्जाम कब होगा, कितने % चांसेस है कि अगला एग्जाम जो मैं बता रहा हूं उसी डेट के आसपास हो, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आई एम विनीत पांडे, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। मैं आपके ही फील्ड में नेट 10 बार क्वालिफाइड हूं, 2 बार जेआरएफ हूं, अलग अलग स्टेट्स में मल्टीपल टाइम सेट क्वालिफाइड हूं। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी चीज, आप पेपर 1 स्टूडेंट हैं, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1 इन इंग्लिश या हिंदी, या आप इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हैं, आपके लिए दिवाली डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। प्लस अगर आपकी 3rd कैटेगरी पीएचडी क्वालिफिकेशन है, या कुछ परसेंटाइल से आप फेल हो गए, या आप एक लड़की हैं, फीमेल हैं, या आप किसी ट्राइबल एरिया से हैं, या आर्मी फैमिली से हैं, आपको डबल डिस्काउंट मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट करना है दिए हुए नंबरों पे। आपको मिलेगी ऑफलाइन वाली वीडियो क्लास, ऑफलाइन वीडियो क्लासेस फॉर पेपर 1 फॉर इंग्लिश। जो बच्चे इंग्लिश के लिए ज्वाइन करेंगे उनको पेपर 1 फ्री है। लेकिन अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो आपको दिल्ली वाली, जहां पे फेस टू फेस पढ़ाया जाता है, जी हां दोस्तों, दिल्ली वाली पेपर 1 क्लास भी आपको मिलेगी और डिस्काउंट होगा बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे डिस्काउंट है। चलिए अब हम आज की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो कन्वर्सेशन है वो आज होने वाला है अगला एग्जाम कब होगा। अब चूंकि रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम में परफॉर्मेंस दी पर उन्हें लगा कि शायद अच्छा करना चाहिए, उन्हें इंतजार है अगले एग्जाम का। जो बच्चे इस बार पास होते होते फेल हो गए, उनके अंदर तो आग लगी होगी कि जल्दी से दूसरा एग्जाम और वो बेहतरीन कर सकें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जेआरएफ की उम्मीद थी, नेट हुआ। मेरी अपनी एक स्टूडेंट जो कल आके ऑफलाइन में बात कर रही थी, उन्होंने 0.08 परसेंटाइल से 0.08 परसेंटाइल से जेआरएफ मिस किया। यानी कि चाहे जेआरएफ एस्पिरेंट हो, चाहे नेट एस्पिरेंट हो, चाहे अपने मार्क्स परसेंटेज सुधारने वाला हो, सबको चाहिए एग्जाम डेट। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं अभी तक अपने स्टूडेंट्स को लगातार बता रहा हूं, आपका अगला एग्जाम 15 जनवरी से पहले नहीं होगा। 15 जनवरी से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। आप लोगों को ये मैं आज बता रहा हूं, मैं अपने ऑफलाइन बैच स्टूडेंट्स को जब आंसर की वगैरह की ये सब चीजें चल रही थी, मैंने तब कहा था। और जब री एग्जाम इश्यू चल रहे थे, लगातार इश्यू चल रहे थे कि क्या एग्जाम होगा, क्या एग्जाम कैंसिल होगा, रीनेट होना चाहिए, तब भी मैंने कहा था कि अगर बीच में साइकिल बिगड़ेगा तो आपका अगला एग्जाम काफी ज्यादा लेट हो सकता है। उस वक्त मुझे लग रहा था कि एग्जाम आपका फरवरी तक जाएगा, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको एक कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूं, 15 जनवरी। जी हां दोस्तों, आप अलार्म सेट कर लीजिए, घड़ी सेट कर लीजिए, 15 जनवरी के आसपास एग्जाम होगा। अब एक सवाल आता है, आपको कैसे पता? ठीक है, मैं यूजीसी अथॉरिटी से बात करता हूं, मिलता हूं, लेकिन वो मुझे कभी ऐसे लीक नहीं करते न्यूज। ये मैं कहना चाहता हूं ऑन कैमरा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं बड़े बड़े लोगों से फोन पे बात करता हूं तो वो मुझे बताते हैं फोन पे, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम यूजिंग कॉमन सेंस, सेम कॉमन सेंस आपके सामने लेके आया हूं। अगर बात समझ में आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और वो बच्चे जिनको अगले एग्जाम में अपना गुस्सा निकालना है, रही सही कसर वहां निकालनी है जो आपसे छीन लिया गया, अपना टाइम टेबल बना लो 15 जनवरी का। अब चलते हैं, बात करते हैं लॉजिक्स के साथ। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस। नाउ लेट्स गो फॉर दिस वन। दिस इज द पब्लिक नोटिस। क्या है ये, ध्यान से देखो। पब्लिक नोटिस, किस चीज का पब्लिक नोटिस है? ऑनलाइन पोर्टल, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये कह रहे हैं कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खुल गया है। कब का? ध्यान देना दोस्तों, ये मैंने एग्जांपल देने के लिए लिया है, ये अपडेट नहीं है, रियल नहीं है। 30 सितंबर को इन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन पोर्टल खोला है। पॉइंट टू बी नोटेड, 30 सितंबर को ये कहते हैं कि हमने एक ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है, उसमें आप अपना एग्जाम प्रिपरेशन या अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू हुई? आपके सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ लेके फारसी क्या।
30 सितंबर, लास्ट डेट 28 अक्टूबर। मैं उस समय थाईलैंड में था जब डेट एक्सटेंड हुई थी, मैंने तब भी कहा था डेट एक्सटेंड होगी। ध्यान से देखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए 30 सितंबर को। एग्जाम डेट कहां है? डेट ऑफ एग्जाम 6 दिसंबर, यानी कि जब 30 सितंबर को फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ 30th को, तो एग्जाम हुआ 6 दिसंबर को। सितंबर 30 सितंबर, 30 सितंबर एक महीना, अक्टूबर पूरा यानी 30 सितंबर से जो 30 अक्टूबर है एक महीना, नवंबर पूरा 2 महीने, 6 दिसंबर लगभग 2 महीने 6 दिन, ठीक है, यानी कि हुए 66 डेज। और ये कब है 66 डेज? ऑनलाइन एप्लीकेशन के ओपन होने से। तो अभी तक तो इंटीमेशन भी नहीं आया है, अभी तो इंटीमेशन भी नहीं आया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब आएगी। अगर आज अनाउंस हो जाए ऑनलाइन एप्लीकेशन आज, तो आपको सिर्फ 66 डेज जोड़ने हैं। क्या लगता है आपको? आपको सिर्फ 66 डेज जो है जोड़ने हैं, 66 दिन, 66 डेज। आज हो गई अराउंड 25 अक्टूबर, राइट? 6 दिन जोड़ दो, मान लो 31 अक्टूबर, 6 दिन, ये पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, लॉजिक के हिसाब से, यानी जनवरी फर्स्ट वीक। तो जनवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम होता तब जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आज खुल जाए। लेकिन अभी तो अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की इंटीमेशन आएगी। पहले तो एक नोटिस आएगा, कम से कम 8-10 दिन पहले एक नोटिस आएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे। अगले एग्जाम का अनाउंसमेंट होगा, अनाउंसमेंट के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन खुलेगा 8 से 10 दिन के बाद। फिर हमें 66 दिन चाहिए, यानी फिर 66 डेज में अराउंड 7 डेज हमें और मिल देंगे एक इंफॉर्मेशन के लिए। एकदम बेसिक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, बेसिक लॉजिक की बात कर रहा हूं। तो अगर आज शाम को इस वीडियो को अपलोड होते ही वो कह दें कि आज से फॉर्म भरो, तो आपके पास 66 डेज हैं, यानी जनवरी फर्स्ट वीक में आप जाओगे। अब दूसरी चीज, जब भी फॉर्म भरे जाते हैं, लास्ट डेट फॉर्म की हमेशा एक्सटेंड होती है। पिछली बार भी मैंने कहा था एक्सटेंड होगी, 28 से 30 31 हो गए। तो जब ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होगी तो डेट एक्सटेंड भी होती है। हालांकि उसका 6 दिसंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो मैं इसको ज्यादा कंसीडर करने के लिए नहीं बोलूंगा। लेकिन क्या इस बार नॉर्मल एग्जाम हो रहा है? क्या नॉर्मल रूटीन फॉलो हो रहा है? क्या नॉर्मल साइकिल चल रहा है? क्या आपका रिजल्ट टाइम पे आया था? नहीं ना। तो जब आपका रिजल्ट देने में टाइम लग गया, क्योंकि जून का जो ब्लेंडर हुआ, फिर 21 अगस्त तक जो एग्जाम चले, 21 अगस्त से 4 सितंबर तक एग्जाम चले, अब आपका रिजल्ट आया है, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो नॉर्मली अगर करवाने की कोशिश करें तो जनवरी फर्स्ट वीक, तो उनका अपना लॉजिक यूज कर रहा हूं मैं, जनवरी फर्स्ट वीक तो सिर्फ बेसिक लॉजिक है, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं के करवाए हुए एग्जाम का एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़ लिखे फारसी क्या। लेकिन इस बार तो रिजल्ट भी लेट आया है और बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं, और इस रिजल्ट में भी बहुत सारी गड़बड़ है। एक स्टूडेंट जो है मेरी, वो 201 नंबर पे नेट क्वालिफाइड है, दूसरी स्टूडेंट मेरी 209 नंबर पे फेल हो गई है। 201 पे नेट क्वालिफाइड, दूसरी स्टूडेंट 209 पे फेल है। तो रिजल्ट्स में बहुत बड़े लेवल पे घपले हुए हैं। तो अगर मुझे लगता है कि चूंकि इस बार रिजल्ट भी लेट आया, तो अभी अनाउंसमेंट में टाइम लगेगा, यानी मैं 15 दिन का मार्जिन लेके चल रहा हूं। जनवरी फर्स्ट वीक तो लॉजिकली बनता ही बनता है, 15 जनवरी को लेके चल रहा हूं। अगर आप बोलेंगे सर थोड़ा रिलैक्स तरीके से बताइए, तो 15 जनवरी से 2-3 दिन ऊपर भी जा सकता है, 2-3 दिन नीचे, 90% ऊपर ही जाएगा, यानी 18 या 20। अगर आपको राउंड अबाउट चाहिए तो मैं राउंड अबाउट पे अनाउंसमेंट कर देता हूं, आपको 15 जनवरी के बाद ही पेपर मिलेगा। 15 से पहले मुश्किल है, तो आप 15 से 20 जनवरी ये अपना टारगेट लेके चलो। अगर मैं आपकी जगह हूं और मुझे हर हाल में जेआरएफ क्रैक करना है, मैं 20 जनवरी नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ 15 जनवरी देखूंगा। मुझे बहाना नहीं चाहिए, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मुझे डेज नहीं चाहिए। अगर लड़ना है तो लड़ेंगे। अब मेरे वो दोस्त जिनका पीएचडी सिर्फ ओनली फॉर पीएचडी सिलेक्शन के लिए आया है, उस दिन मैंने ईमेल किया था, आपको वीडियो में बकायदा दिखाया कि जो बच्चे पॉइंट परसेंटाइल से फेल हुए हैं, हम उनके लिए भी आवाज उठा रहे हैं कि उनको पास किया जाए। जेआरएफ की एज के ऊपर हमने कई सवाल उठाए थे कि जेआरएफ की एज बढ़ाई जाए, मल्टीपल नेट अटेम्प्ट करने वालों को रोका जाए,
लगभग 30,000 बच्चे जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हैं वो दोबारा नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि लगभग 1 लाख बच्चे दोबारा एग्जाम देते हैं अपने आप को JRF में लाने के लिए। उनमें से लगभग 30,000 दोबारा क्वालिफाई करते हैं। उनको रोका जाए, उनको सिर्फ JRF दिया जाए। साथ में मैंने अपनी तरफ से सेम डॉक्यूमेंट्स को स्पीड पोस्ट भी कर दिया उनको, ताकि मेरे पास चेन ऑफ इवेंट हो जाए, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर एक सिस्टम में आ जाए। दिवाली पे आने के बाद हम इनसे दोबारा एक रिमाइंडर डालेंगे, सवाल करेंगे और उसके बाद में यूजीसी में जाके उनको एक क्लियर स्टेटमेंट दे दूंगा कि अगर अब इस पे कोई अपडेट नहीं होती है तो फिर हमें दूसरा रास्ता जो है प्रोटेस्ट का लेना पड़ेगा। तब तक आप सबको लगातार जुड़े रहना है, प्लस पढ़ाई मत बंद करना। मैंने अपने कभी किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि पढ़ाई छोड़ दो, मोटिवेशन के लिए चलो, प्रोटेस्ट के लिए चलो, नहीं, पढ़ाई करते रहना। जिंदगी जीने के लिए 10% टाइम निकाल लो, 90% टाइम पढ़ाई करो, क्योंकि क्वालिफाइड हो जाओगे। हमारे अपने स्टूडेंट्स जिनके JRF हुए हैं, बिगेस्ट रिजल्ट, मैं एक बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा आपके पास 99.99 परसेंटाइल वाला, इस तरह के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो इन बच्चों ने जी तोड़ मेहनत की और सेम चीज आपको करनी है। अब बिफोर आई फिनिश दिस वीडियो, जितने स्टूडेंट्स पेपर 1 के हैं और अदर सब्जेक्ट्स के हैं, आपको भी स्पेशल पेपर 1 क्लासेस मिलेंगी, डबल डिस्काउंट। दिवाली के साथ अगर आप अलग सब्जेक्ट के हैं तो स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा आपको दिल्ली वाली ऑफलाइन क्लास का। यानी कि जब आप दिल्ली वाली क्लासेस में आओगे तो जो क्लासेस हम फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाते हैं ये आपको मिलेंगी। ये एक्सपर्ट्स जो पढ़ा रहे हैं, या तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, या फिर ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी प्री क्वालिफाई किया है। हमारी एक मैम है, वो यूपीएससी मेन भी क्वालिफाइड है। इनके साथ आपको स्पेशल पेपर 1 क्लासेस मिलेंगी मेरी तरफ से। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको दिल्ली वाली क्लास चाहिए, पेपर 1 के लिए चाहिए, दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट करो। दिवाली ऑफर प्लस एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर, अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर मिलेगा, तो इस मौके को जाने मत दो। सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।